भैया हारमोनियम का माइक खोलिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में लोकगीत नहीं होंगे। सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के, अब कोई लोकगीत की फरमाइश ना करें। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कहते हैं आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में ज्यों सुबास ईख में मिठास है, त्यों ही भगवान का कण कण में वास है। एक बड़ी पुरानी धुन फिल्म वालों ने गाई है। गरीबों की सुनो क्या बात है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये फिल्म वालों ने कहा है। एक कवि ने भगवान से परमात्मा से एक शिकायत की, हे प्रभु तेरी धरा पर ओ तेरी धरा पर ये क्या हो रहा है, अन्याय हंस रहा है और न्याय रो रहा है। हे भगवान आपका ये संसार ऐसा क्यों है? क्यों? तेरी धरा पर ये क्या हो रहा है, अन्याय हंस रहा है और न्याय रो रहा है। तेरी धरा पर ये क्या हो रहा है, अन्याय हंस रहा है और न्याय रो रहा है। हमारे भारत देश में नारियों को वो सम्मान मिला है जो किसी देश में नहीं मिला। यहाँ पर नारियों को पूजा जाता है। इसी भारत में माँ जानकी अवतरित हुई, इसी भारत देश में राधा और इसी भारत में सती सावित्री। इसीलिए हमारे भारत को भारत माता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नारियों का सम्मान सबसे आगे है। लेकिन कवि ने शिकायत फिर भी की भगवान से कि भगवान इस भारत को आपने नारी प्रधान देश तो बना दिया, लेकिन नारी ही प्रधान देश भारत को माना जाता है। ये सत्य है कि नारी प्रधान देश है हमारा देश, लेकिन नारी ही प्रधान देश भारत को माना जाता है। लेकिन जग में आने से पहले बेटी को मारा जाता है। जब हमारा देश नारी प्रधान देश है तो बच्चियों को गर्भ में दफन क्यों किया जाता है? हे परमात्मा, और आखिर उस बच्ची का कत्ल कौन करता है? करने कत्ल आगे आता पिता है, करने कत्ल आगे आता पिता है, और माता की कोख आज बनती चिता है।
बेटी को माने सीता अब वो जमाना नहीं है, लड़कियों का जग में ठिकाना नहीं है। हे प्रभु, वो समय था एक कि बच्ची को सीता का रूप माना जाता था, लेकिन आज बेटी को माने सीता अब वो जमाना नहीं है, लड़कियों का जग में ठिकाना नहीं है। क्यों? आने वाली बेटी का आने वाली बेटी का गर्भपात हो रहा है। तेरी धरा पर ये क्या हो रहा है? अन्याय हंस रहा है और न्याय रो रहा है। प्रकार से बच्ची का जन्म हो गया किसी परिवार में, तो संसार वाले उसे सुख की जिंदगी जीने नहीं देते। क्यों? शादी कर कर के बेटी ससुराल में अपनी जाती है, शादी भी करके बेटी ससुराल में अपनी जाती है, तो धन के लोभी के हाथों जिंदा वो जलाई जाती है। धन के लोभी के यहाँ पर पिता अपनी पुत्री का विवाह अपनी जमीन को गिरवी रख करके करता है। वो यह सोचता है कि मेरी बच्ची अब सुख में चली गई है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं था कि आजकल दहेज के जो लालची हैं वो बच्चियों को भी मार देती हैं। शादीशुदा शादीशुदा की करनी चिंत पिता है, वो शादीशुदा की करनी चिंत पिता है। उसे पता नहीं है कि सजी सेज फूलों की बन गई चिता है। सजी सेज बच्चियों को संसार वाले सुख की जिंदगी जीने नहीं देते। अरे कई बार अखबारों में, टीवी में, न्यूज में आपने खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी। दिल्ली में भी एक खबर आई थी कि एक युवती के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, और जब वह खबर सुनी तो लिखना पड़ा क्या? कलियुग में कैसा ये आया कुशासन, मोहन नहीं था कोई सभी थे दुशासन। अरे उनमें से किसी एक का हृदय भगवान कन्हैया का निकल आता तो दिल्ली में उस युवती के साथ दुष्कर्म नहीं हो पाता। क्यों? कलियुग में कैसा ये आया कुशासन, मोहन नहीं था कोई सभी थे दुशासन। हे प्रभु, तेरी गोपियों के संग में हो, तेरी गोपियों के संग दुष्कर्म हो रहा है। तेरी धरा पर ये क्या हो रहा है? अन्याय हंस रहा है और न्याय रो रहा है।
भगवान कन्हैया इस धरती पर ग्वाला का रूप बना करके आए और गौ माता को चराया है, गौ माता की सेवा की है और वो गौ माता को माता का दर्जा देकर के अपने धाम को चले गए। जब वही गौ माता हम और आपको सौंप करके गए तो हम और आप बड़े फक्र से कहते हैं गौ हमारी माता है, और है भी। क्यों? गौ माता हम सबको करवाती अमृत पान है, गौ माता हम सबको करवाती अमृत पान है, बिन माँ के बच्चे को भी वह देती जीवन दान है। अगर किसी बच्चे की माँ जन्म देते ही खत्म हो जाती है तो उस बच्चे को गाय का दूध पिला पिला करके जीवित रखा जा सकता है, इसीलिए गौ माता कहलाती है। लेकिन जब वही गौ माता दूध देना बंद कर दे तो संसार के लोग क्या करते हैं? उसी गौ माता को बेचते कसाई को, उसी गौ माता को बेचते कसाई को, और वो कसाई गौ माता को साधारण मौत नहीं देते, ऐसी मौत देते हैं कि अगर आप देख लोगे तो रूह कांप जाए। खौलते हुए पानी में डालते हैं माई को, खौलते हुए पानी में डालते हैं माई को। गाय माता को खौलते हुए पानी में डाल देते हैं ताकि उसका जिंदा चमड़ा निकाल सकें। तो जब उस गाय माता को तकलीफ होती है तो परमात्मा से कहती है, तड़फड़ाती गौ माँ तब पुकारती है, तेरी ये सारी दुनिया बड़ी स्वार्थी है। हे प्रभु, तड़फड़ाती गौ माँ तब पुकारती है, तेरी ये सारी दुनिया बड़ी स्वार्थी है। ओ मेरी हालत देख के, मेरी हालत देख के तू कहाँ सो रहा है, तेरी धरा पर तेरी धरा पर ये क्या हो रहा है, अन्याय हंस रहा है और न्याय प्रेम से बोले राग।